जय हिंद। मैथ्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमित मिश्रा मैथ्स। और आप सभी के लिए हम आज लेकर आए सेट नंबर 6। इसके पहले हमारा 5 सेट आ चुका है ऑलरेडी। मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं। इसमें भी हमने 12 क्वेश्चन लिया है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है। थोड़ा सा रीजनिंग मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। और जो पहली बार अगर आप देखते हैं, अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल गया तो आप गलती कर देंगे 100%। इसलिए मेरा एक प्रयास है कि आपका सही हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं तो करते हैं, तो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन बने रहिएगा और आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रभु का नाम ले लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्रभु का यहाँ पिक भी लगा हुआ है। आगे आगे 1 नंबर, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है? इस क्वेश्चन को बनाना है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का जो पहला तरीका होगा, जो सबसे बेस्ट तरीका भी है, आपको क्या करना है, जैसे कि 2 छूट है, एक है 10% और एक कितना का छूट है 12 वस्तुओं पर। 12 वस्तु अगर आप खरीदेंगे तो 3 वस्तु और आपको मिलेगा, यानी टोटल वस्तु कितना मिला 15। मुफ्त में कितना मिला 3। 3×5 = 15, यानी 1/5 हो गया 20%। कितना हो गया 20%। तो 10% और 20% का सक्सेसिव निकालेंगे तो 10 + 20 माइनस 10×20/100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 28%। यानी कि उसको ओवरऑल कितना 28% का छूट दे रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है 28% का छूट दे रहा है, ठीक है। और 20% क्या करता है लाभ कमाते हैं। देखो फॉर्मूला हमारे पास है, CP/MP इक्वल टू होता है 100 - D बटा 100 + P। इस फॉर्मूला को आप याद ही रखिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब CP/MP करते हैं तो 100 - 28 यानी कि 72, 100 + 20 यानी कि 120, 12 × 6 = 72, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3 बटे क्या आ गया 5। 3 बटे क्या आ गया 5। CP/MP क्या आ गया 3/5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है, हमको कितना प्रतिशत अंकित मूल्य बढ़ा है ये बात बताना है। तो कितना यूनिट बढ़ा है 2 यूनिट बढ़ा है। कितना पे 3 पे। CP 3 है, MP कितना है 5 है, तो 2 यूनिट बढ़ गया है। तो 2/3, 1/3 जो होता है, अगर उन्हें 100% का साइन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66.67%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, जो सेकंड मेथड कह सकते हैं इसको। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, इसको भी ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि CP है 100, CP कितना है 100, तो SP कितना होगा, SP तो 20% का लाभ कमा रहा है, तो SP हो जाएगा कितना 120, ठीक है। अब इस पर जो है क्या कर रहा है कि 12 वस्तु खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, नहीं यानी 20% का क्या करता है लाभ कमाता है। 120 का जो है 100, मतलब क्या है कि 120 का डिस्काउंट मिल रहा है किसके MP पे। 120 का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है, फिर यानी 1/5 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो देना कितना रह रहा है, तो देना रह रहा है 4/5, 4/5। इसमें गुना कितना से करेंगे 5/4 से करेंगे। तो 4×3 = 12, 30 आ जाएगा, 30×5 = 150, यानी 150 आ जाएगा। फिर 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। और हो जाएगा 9/10 डिस्काउंट को लेकर। करेंगे क्या 10/9, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 6 15, 60, 9 6 54, 54 और 6 60, फिर से आ जाएगा कितना 9 6 54, फिर 60 ही आ रहा है, तो ऐसे करके रिपीट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 जो है गुना में भी आ जाएगा, तो 166 पूर्णांक
छः छः आएगा, ठीक है। तो कितना, तो 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 66.64 हो गया परसेंट। तो ये यहाँ से भी निकल जा रहा है, तो ये एक ही लाइन में हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन ये भी बेस्ट मेथड है, एक नंबर भी। तो आपको दोनों से जो अच्छा लगेगा वो कीजिएगा, ठीक है। मेरा काम है दोनों बताना। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो बताइएगा, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो बताइएगा, मैं और डिटेल भी वीडियो बना दूंगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे व्यंजक जो है 0.2 का क्यूब ऐसे कुछ दिया हुआ है, का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, यहाँ 4 है तो कर लेंगे, तो वैसे करके दिख रहा है, लेकिन वैसे आप सॉल्व कर जाएंगे तो बहुत फंसेंगे। मैं इसका सिंपल फंड क्या बताता हूँ। आप देखिए क्या कीजिए, नीचे क्या कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट सब पे क्यूब है, और यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1 पर 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का मतलब होता है 8, 5 का मतलब होता है 125, और 7 का मतलब होता है 343, ठीक है। और आते हैं माइनस में, तो यहाँ पे 7 बचे 35, 35 दूनी 70, 70 70 चौका 7 चौका 28, यानी 280, ठीक है। अब क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ लेंगे, तो 3 और 5 8, 4 और 2 6, और 3 और 1, सॉरी कुछ गलत कर रहा, 3 और 5 8, 8 16 को 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 2 7, ठीक है, और 3 1 4, 476 में से 280 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में 0 गया 6, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 196, ठीक है। 196 बटा 1000, 196 बटा 1000, ऐसे ये आंसर, कहाँ गया आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो बन जा रहा है, तो इसे उतना मेथड फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और भी अच्छा क्वेश्चन है। मोहन राहुल गीता, कौन है, मोहन राहुल गीता एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, वे क्रमशः 35,000, 75,000 और 1,05,000 का निवेश करते हैं। पहले वर्ष के अंत में राहुल ने 25,000 निकाले, दूसरे वर्ष के अंत में गीता ने 75,000 निकाले। 3 वर्ष के अंत में उन तीनों में लाभ किस अनुपात में बढ़ जाएगा। तीन मोहन तीनों साल तक अपना खर्च किया है, तो 35K का 3 साल तक, ठीक है। राहुल के साथ समस्या क्या है कि राहुल जो है 75,000 जो है 75K, तो 12 महीने तक तो लगाते हैं, ठीक है। 12 माह तक तो लगाते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, एक साल के लिए लगाते हैं, ठीक है। प्लस 25,000 निकाल लेते हैं, तो जो 50K जो है उसको 2 साल के लिए लगाते हैं, ठीक है। और गीता जो है, गीता अपना 1,01,05K जो है इसको लगाती कि दूसरे वर्ष के अंत में, तो 2 साल के लिए लगाती हैं। फिर जो है अपना ये 75K निकाल लेती हैं, तो इसमें से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 30 बचेगा, 30K 1 साल तक रहेगा इनका, ठीक है। इन है बस, कुछ और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। 75 और 30 105 होता है, ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रहा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, बस काम का तो कुछ नहीं करना है। सब में K है तो K सबका हट जाएगा, यहाँ पे 3 है, अब 3 से नंबर कटने वाला कुछ दिख रहा है तो देखेंगे, नहीं तो एक चीज हमको समझ, 5 से सब नंबर कट रहा है, तो 5 से तो 35, 15 25 75, 5 दहिया 50, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 5, 5 छक 30, कितना आएगा, और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं, 7 त्रिका 21, 15 और 20, 15 20 35, और यहाँ पे क्या आएगा, 21 दूनी 42 और 6 48, ठीक है।
21:35:48 आ रहा है, कुछ कटने छटने वाला नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में भी ये चीज़ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है 63 है, यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 से 21×3 = 63, 35×3 = 105 और 48×3 = 144। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को दिया गया था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था कि यहाँ पे गुना करके आपको करना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल हैं। एक है 598 लीटर का, एक है 644 लीटर का और एक है 667 लीटर का लीटर है। एक समान आमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बिना मिश्रण किए अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल, मतलब उतना नंबर ऑफ बोतल बताना है आपको। ठीक है, और एक समान माप वाले न्यूनतम संभावित संख्या बताना है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि कौन सा वो किस लीटर का बोतल आपको चाहिए। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन सब का जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी जीसीडी, ठीक है, उसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ तो इसका बड़ा सा नंबर है, टाइम लग जाएगा निकालना। हम डिफरेंस मेथड से थोड़ा चेक करते हैं निकल पाता है कि नहीं। देखते हैं यहाँ पे 14 में से 8 गया 6। ठीक है, 14 में से 8 गया 6 और ये बच गया कितना 3। 13 में से 9 गया 9 4 13 46। ठीक है, और 6 6 कट जाएगा 46 से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 23 और 23 46 इसका एचसीएफ नहीं होगा, 23 इसका एचसीएफ होगा। आप 23 से काट कर देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 23 दूना 46 कट जाएगा। 23 क्या होगा, 23 ही वो नंबर होगा। अब देखते हैं कितना बार में कटता है सब। 23 से भाग करेंगे, 23 दूना 46, 46 और 46 10 56, 56 और 3 59 यानी 13 13 138। तो 3 से घटा रहे 2 6 12 1 13, हाँ 6 मरतबे 26 बार में कट रहा है 23 से ही। ये 23 से कितने बार में कट रहा है, तो 23 तिहाई 69, नहीं 23 तिहाई 69 नहीं जाएंगे, 23 दूनी 46। ठीक है, 23 दूनी 46 और 46 और 20 कितना होता है 66। तो 20 नहीं 18, 46 और 18 184। ठीक है, 184 जो है 46 कितना बार कटेगा, 3 और 24 2 2 16 2 18 8 बार में। तो 28 यहाँ पे आ गया। इसको 23 से काटते हैं तो 23 दूनी 46, 46 20 66 207, 23 9 207 29। ये 26 28 और 29 को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 23 60 हो जाएगा और 9 8 17 17 और 6 23। तो 60 और 23 कितना होता है 83। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यदि x माइनस वाई 11 और 1/x माइनस 1/y 11/24 है तो इसका जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, हमको यहाँ से क्या पता चल सकता है, तो सॉल्व करते हैं इस वाले से। इस वाले तो दिया हुआ है, तो आ जाएगा y माइनस एक्स बटा एक्स वाई बराबर 11/24। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस 11/XY बराबर 11/24 आएगा और कट जाएगा तो XY बराबर क्या आएगा, XY बराबर आएगा -24। क्या आएगा -24। यहाँ पे देख सकते हैं कि XY बराबर क्या आ रहा है -24 आ रहा है। XY बराबर क्या आ रहा है -24 आ रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x³ माइनस वाई क्यूब को है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो x³ माइनस वाई क्यूब को लिखते हैं x माइनस वाई। ठीक है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy प्लस xy का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे दिया हुआ वही चीज लिखे
ये फार्मूला है, फार्मूला से लिखें। एक्स माइनस वाई कितना है, तो एक्स माइनस वाई 11 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 3xy यानी कि 24 थी 72 यानी माइनस 72 आएगा, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर यानी कि 576 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 11 में से 7 गया 4, 49 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 2 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, ठीक है। 49, 49 गुना 11 प्लस 49 गुना 11 प्लस 576, 11 नवा 99 का 9 हासिल 9, 11 चौका 44 और 9 44 और 9 9 53 हो जाएगा 500 प्लस 576, 9 6 15 5 हासिल 1, 3 3 7 10 11 के 1 हासिल 1, 5 5 10 11। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी जो है सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है। वे दूसरे से किस समय मिलती हैं, मतलब 12 बजे ही पहुंचती, सीधी बात समझिए। तो क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं कि यह स्टेशन ए है और यह स्टेशन क्या है, बी है ना। यहाँ पे 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, ठीक। अब 8 बजे एक रेलगाड़ी सुबह में 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है। रेलगाड़ी कब निकलती है, 8 बजे, और पहुंचती कितने बजे है, 12 बजे। कितने बजे पहुंचती है, 12 बजे। रेलगाड़ी को टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा। कितना टाइम लग रहा है रेलगाड़ी को, रेल को कितना लग रहा है, 4 आवर लग रहा है ना। मतलब तो टोटल डिस्टेंस जो है एक्स है, टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स से मान लेते हैं। तो इसका स्पीड क्या होगा, x/4 होगा कि नहीं, x/4 होगा, ठीक है। अब जो है एक कार सुबह 8:30 बजे निकलती है, यहाँ से 8:30 बजे यहाँ से निकलती है और 12 बजे पहुँचती है कि नहीं बात। तो जो है अब क्या है कि आधा घंटा में जो है, आधा घंटा मतलब जो है आधा घंटा ए टाइम एक्स्ट्रा ले रही है, कौन, रेलगाड़ी। तो आधा घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो x/4 गुने चूँकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। तो यहाँ पे 1/2 करते हैं, 1/2 घंटा, तो x/8 घंटा क्या है, तय कर चुका है। कितना तय कर चुका है, x/8 घंटा। कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, x/8 जो है दूरी तय कर चुका है, सॉरी, x/8 दूरी पहले ही तय कर चुका है, कौन, r, ठीक है। x/8 दूरी पहले ही तय कर चुका है। अब एक कार 8:30 बजे निकलती है, तो कार का जो स्पीड की बात करें तो कार का स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस तो एक्स ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस एक्स ही ट्रेवल कर रहा है और जो है दूरी कितना तय कर रहा है, दूरी जो है वो कर रहा है, स्पीड उनका क्या बोलता है, सॉरी, 3.5 घंटा, 3.5 घंटे का मतलब होता है कि 7/2, 7/2 होता है, ठीक है। 7/2, तो 7/2 हो जाएगा इनका स्पीड, कार का स्पीड कितना, 7/2, x/7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टोटल डिस्टेंस पे। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, तो इनका जो है x/8 तो पहले ही ट्रेवल कर चुके हैं, ठीक है। कितना ट्रेवल करना है इनको ट्रेवल करना है डिस्टेंस x-x/8 यानी कि 7x/8 डिस्टेंस जो है r को ट्रेवल करना है, ठीक है। इतना ट्रेवल करना है, 7x/8 बटा दोनों को स्पीड को जोड़ेंगे तो स्पीड कितना है, स्पीड है x/4 प्लस 2x/7, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 चुके 28
4 7 28 तो 7x प्लस 7 चौके 28 तो 4 दूनी 8x, 8 7 15x बटा 28। ठीक है, यहाँ से x और x जो है कट जाएगा। ठीक है, अब बच जाएगा 7 बटे 8 भागा 15 बटे 28। आगे जाएंगे 7 बटे 8 गुने 28 बटे 15, और यहाँ पे कुछ कटने चलने वाला है क्या, देखते हैं। 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते सॉरी हाँ 4 सत्ते 28, 7 आ गया, तो 7 से तो 49 बटे 30 आ रहा है। अब इसको जो है मिनट में बदलने के लिए क्या करें, 60 से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60 और 40 दूनी 80, 9 दूनी 98 मिनट आ जा रहा है। 98 कितना आ रहा है, मिनट आ रहा है। यानी कि 8:30 में जो है 1 घंटा प्लस 38 मिनट जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 9:30 प्लस 38 मिनट, 10:08। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस लिया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिस्टेंस लिया जाता है वो कौन सा डिस्टेंस लिया, जो डिस्टेंस बचा हुआ उस डिस्टेंस को लिया जाता है। मतलब आधा घंटे में जो डिस्टेंस आर तय कर चुका है x/8 उसको नहीं लेंगे। अगर आप पूरा डिस्टेंस लेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, हम 7x/8 ले लिए, वो डिस्टेंस ले लिए जो डिस्टेंस बचा हुआ है। ठीक है, जो डिस्टेंस बचा हुआ है, और फिर क्या किए, दोनों को डिवाइड कर दिए तो टाइम निकल गया। क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड दोनों का जोड़ दिया गया, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। अरशद कितना वोट मिला, मानते हैं टोटल वोट कितना है, यहाँ पे टोटल वोट मान लेते हैं 100। टोटल वोट कितना मान लेते हैं, 100। तो जो अरशद हैं उनको कितना मिला है, 35 वोट। और जो चमनलाल हैं, चमनलाल चमनलाल को वोट कितना मिला है, प्रत्येक 35 वोट में 14 वोट मिला, 14/35 वोट मिला है। ये कितना परसेंट होगा, 100% लगाएंगे। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 से 20 बार में 40%, यानी 40 वोट इनको मिले। कितना वोट मिला है, 40 वोट। 100 में 40 इनको मिला है, 100 में 35 इनको मिला है। अब कह रहा है कि तो यहाँ से जगजीत को कितना मिला होगा, 17 को 25 वोट मिला होगा, दोनों को 75 को 25 मिला होगा इनको। कह रहा है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनको मिला है 40, इनको मिला है 25, ये जीता होगा 40 मिला है, तो इनको सबसे कम किस 25 वाले को मिला। कितना का डिफरेंस है, 15 का। कितना डिफरेंस है, 15 का मतलब कितना है, 49/50। तो हमको 100 यूनिट का मतलब निकला, इतना यूनिट का मतलब निकालना है 100 यूनिट का। 49/50 बटा 15 गुने 100, 15 तिहाई 45 और 4 49, 15 तिहाई 45, 33 पर 3 को 0 ही द राइट आंसर है ना बाप। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम लल्लू, कितना बड़ा क्वेश्चन दिखने में, लल्लू लाल तरह निकल गया ना आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आदमी बहुत कंफ्यूज होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार दे देता हूँ। क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है और मैं इसको लाल से पढ़ूंगा। कह रहा है एक मिश्र धातु ए है और एक मिश्र धातु क्या है, बी है। धातु x और y का अनुपात 5:2 है और b में x और y का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे।
ए और बी को 4:5 में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। इस धातु सी में वाई का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ई हो गया एक्स, ई हो गया वाई, कहाँ पर सी में, कहाँ पर सी में। ठीक है, अब आइए, अब जो है एक्स क्या है, पहले ए का बात करते हैं। ए में चूंकि सी जो बनेगा तो एक्स, इसका ए का एक्स और बी का एक्स एक साथ आएगा, तो 5 बटे कितना है 7, 5 बटे कितना है 7, और कितना ए में से कितना अनुपात लेगा 4 अनुपात, 4 गुने 5/7 प्लस 5 गुने 3/7। फिर y का देखते हैं, y का क्या हाल है, 4 गुने 2/7 प्लस 5 गुने 4/7। ठीक है, ये चीजें सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे 7 है, 7 चौका 28, 5 3 15, 28 और 15 को जोड़ लीजिए, सॉरी 4 5 20, 5 3 15, यानी कि 35/7 अनुपात 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 28/7 कट जाएगा, क्या आएगा, और यहाँ पे जो 7 से कटेगा 5:4 आएगा, 5:4 आएगा। एक्स और वाई का अनुपात कितना आया 5:4 आ गया मिश्र धातु सी में। ठीक है, अब कह रहे कि वाई का प्रतिशत कितना है, ई एक्स है, ई वाई है, वाई का प्रतिशत कितना है 4 है, वाई टोटल कितना है 9, तो 4/9, 1/9 होता है, 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%। 4/9 का मतलब हो जाएगा 44.4/9%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आप कहेंगे तो मैं फ्रैक्शन करा दूंगा, फ्रैक्शन का ऐसे निकलता है। ठीक है, आपको याद भी होना चाहिए, 1 से 20 तक का फ्रैक्शन का वैल्यू याद रखो, बहुत फायदा करेगा बाबू लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हमने कुछ किया नहीं है, हमने इसमें क्या किया है, एक्स में a प्लस बी का x, ठीक है, और a प्लस बी का y अलग अलग कर लिया है, क्योंकि c में x और y अलग अलग चाहिए। ठीक है, बस a 4 था, 4 से गुना किया, b से लिए तो 5 से गुना किया, ऐसे करके इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इसको, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। सचिन का 1/2, मानते हैं सचिन जो ससुरा है वो भुगतान किया है 6 यूनिट, कितना भुगतान किया है 6 यूनिट। ठीक है, तो यूसुफ कितना भुगतान करेंगे 3, 6 का 1/3 2, अरे भैया 6 का 1/2 कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। सचिन यूसुफ, अब तनवीर जी क्या करते हैं, तनवीर यूसुफ का 2/3 करता है, यूसुफ किया है 3, उसका कर रहे हैं 2/3, कितने में खर्च किए हैं तो। ठीक है, ठीक है भैया, यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न, यूसुफ कितना खर्च किया है 3, टोटल कितना खर्च किया गया है 6 3 9 11, 3/11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आसान था, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हम जब सेट नंबर 5 करवाए थे, बहुत सारे सेट करवाए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को आप जो है ना आप खुद करके हमको कमेंट कीजिए, ऐसा हम चाहेंगे, देखते हैं कितना लोग कमेंट कर पाते हैं। अब रीजनिंग क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक कोड में रोप को URSH लिखा जाता है, तो पोर्ट को कैसे लिखा जाएगा।
कितना कैसे बढ़ रहा है? 18 3 21, 15 3 18, ठीक है। 16 3 19, 5 3 8, 3 3 बढ़ रहा है, तो पी से पी का 3, 16 3 19 यानी एस, 15 3 18, 18 3 21 और 20 3 23, 23 डब्ल्यू, SRUW, ऑप्शन सी का राइट आंसर। ठीक है। आप ए से लेकर बी तक, ए से लेकर सॉरी जेड तक जिनका जो नंबर, जैसे ए का ई है, बी का 2 है, ऐसे करके सब याद कर लीजिए। ठीक है। इसको याद करने का एक और तरीका होता है कि सबसे पहले क्या करो, जो ए नंबर जो है याद कर लो, जैसे कि ए 1 पर, ई 5 पर, ठीक है, ए, फिर उसके बाद से आई 9 पे है, ओ 15 पे, यू 21 पे। ए वॉवेल है, इनको याद कर लीजिएगा तो भी काम चल जाएगा, वहाँ से आगे पीछे करके कर सकते हैं। ऐसे इस एग्जाम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर नहीं याद है फिर भी आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो कर सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे इस चीज़ को भरना है, यहाँ पे जो खाली स्थान है इसको भरना है। ठीक है। कैसे भरेंगे इस चीज़ को देखिए, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। तो 30 है, 42 है, 56 है, 30 बारे 42, 42 14 56, ठीक है। 20 और 10 30, 30 क्या पता नहीं, 12 1 13, 13 3 16, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो यहाँ पे भी 10 अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पे 12 जुटेगा, 30 12 42 इधर राइट आंसर है, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। एक तरीका, एक तरीका क्या है कि आप 56 और 30 को जोड़िए, कितना आएगा? 86, 86/2 कीजिए, 2 चौका 3 प्लस 1 कीजिए, वैसे यहाँ कीजिए। 12 और 16 को जोड़िए, कितना आएगा? 28, 28/2, सॉरी -1 करना था, 42 है ना, -1 करना था, 14 आया, 14 - 1 यानी 13 आ गया। वैसे ही यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए? 30 जोड़ 1 यानी 31, 31 × 2 62, 62 - 20 42 तो राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। हमने आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, यही मेरे लिए ये है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ है, मन करे लाइक कीजिए नहीं कीजिए जो भी है, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और बनाकर जो है हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है। आंसर इसका कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा कौन कौन कमेंट कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा तो बनेगा, थोड़ा सा है। बाकी इस जितना 12 क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना है या आपको डाउट लग रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, कुछ ऐसा कुछ भी लग रहा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इस क्वेश्चन को फिर अगले सेशन में करा देंगे। अगर ये क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा सर नहीं बन रहा है, तो हम फिर अगले सेशन में उस क्वेश्चन को करा देंगे। बाकी सेशन बने रहने के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।